आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज आपके समक्ष में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन काल के संदर्भ में कुछ चर्चा प्रस्तुत कर देना चाहता हूं, जो कि आज हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा घातक बना हुआ है। जो साईं नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि साईं का जन्म 1838 में हुआ था, पर कैसे हुआ था, साईं की सारी सच्चाई आपके समक्ष में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। साईं के पिता का असली नाम था बहरुद्दीन, जो कि अफगानिस्तान का एक पिंडारी था। वैसे इस पर एक फिल्म भी आई थी, जिसमें पिंडारियों को देशभक्त बताया गया है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने नौअकली में हिंदुओं के हत्यारों को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया था, केवल दिल्ली उनके अधीन था। मराठा के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पिंडारी करते थे। इनका एक ही काम था, लूटपाट करके जो औरत मिलती थी उसका बलात्कार करना। आज एक का बलात्कार, कल दूसरी का। इसी तरह से ये मराठाओं को तंग किया करते थे। पर समय के साथ साथ देश में अंग्रेज आए और इन्होंने इन पिंडारियों को मार मार कर समाप्त करना शुरू किया। साईं का बाप जो एक पिंडारी ही था, उसका मुख्य काम था अफगानिस्तान से भारत के राज्यों में लूटपाट करना। कहते हैं एक बार वह लूटपाट करते करते वह महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचा, जहां वह एक वेश्या के घर रुक गया। उम्र भी जवाब दे रही थी, उसी के पास रहने लग गया। कुछ समय बाद उस वेश्या से उसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। लड़के का नाम उसने चांद मियां रखा और उसे लेकर लूटपाट करना सिखाने के लिए अफगानिस्तान ले गया। उस समय अंग्रेज पिंडारियों की जबरदस्त धरपकड़ कर रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन भेष बदलकर लूटपाट करता था। उसने अपने संदेशवाहक के लिए चांद मियां को घर रख लिया। चांद मियां आजकल के उन मुसलमान भिखारियों की तरह था जो चादर फैलाकर भीख मांगते थे। चांद मियां का काम था लूट के लिए सही वक्त देखना और वह संदेश अपने बाप को देना। वह उस संदेश को लिखकर उसे चादर के नीचे सिलकर हैदराबाद से अफगानिस्तान ले जाता था। पर एक दिन ये चांद मियां अंग्रेजों के हत्थे लग गया और उसे पकड़वाने में झांसी के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, जो अपने इलाके में हो रही लूटपाट से तंग थे। उसी समय देश में पहली आज़ादी की क्रांति हुई और पूरा देश क्रांति से गूंज उठा। अंग्रेजों के लिए विकट समय था और इसके लिए उन्हें खूंखार लोगों की जरूरत थी। बहरुद्दीन तो था ही धन का लोभी लालची, सो उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और झांसी चला गया। वह उसने लोगों से घुल मिलकर झांसी के किले में प्रवेश किया और समय आने पर पीछे से दरवाजा खोलकर रानी लक्ष्मीबाई को हराने में अहम भूमिका अदा की। यही चांद मियां 8 साल बाद जेल से छूटकर कुछ दिन बाद शिरडी पहुंचा और वहां के सुलेमानी लोगों से मिला, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना। चांद मियां ने वहीं से अल तकिया का ज्ञान लिया और हिंदुओं को फंसाने के लिए साईं नाम रख लिया। साईं नाम रखकर शिरडी में आसन जमाकर बैठ गया। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया और उसके वहां ठहराने का पूरा प्रबंध सुलेमानी मुसलमानों ने किया। एक षड्यंत्र के तहत साईं को भगवान का रूप दिखाया गया और पीछे से ही हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करके स्वाभिमानी मराठाओं को मुर्दा बनाने के लिए उन्हें उनके ही असली दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ पढ़ाया गया। पर पीछे ही पीछे साईं का असली मकसद था लोगों में इस्लाम को बढ़ाना। इसका एक उदाहरण साईं सत्य चरित्र में है। मेरी साईं बाबा से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, परंतु हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। आज का हिंदू फिर भी सोया हुआ है, वो जाग नहीं पा रहा है। इसलिए मैं प्रश्न कर देना चाहता हूँ, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, लेकिन आजकल लोग इस बात से परिचित नहीं है कि जब भारत में अंग्रेजी सरकार का अत्याचार और सबको मौत के घाट उतार रहे थे, तब साईं बाबा ने कौन से ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ आंदोलन किया जिसकी जिंदगी भीख मांगने में कट गई हो।
मस्जिद में रहकर कुरान पढ़ना जरूरी था, बकरे हलाल करना क्या जरूरी था? सब पाखंड है, पैसा कमाने का जरिया है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि शमशान और समाधि की पूजा करने वाले मनुष्य राक्षसी योनि को प्राप्त होते हैं। साईं जैसे पाखंडी की आज जितनी ज़्यादा मार्केट हो गई है, हमारे हिंदू भाई बहन आज अपने मूल धर्म से अलग होकर साईं मुल्ले की पूजा करने लगे हैं। आज लगभग हर मंदिर में इस जिहादी ने कब्जा कर रखा है। हनुमान जी ने हमेशा सीताराम सीताराम कहा और आज के मूर्ख हिंदू हनुमान जी का अपमान करते हुए सीताराम के स्थान पर साईं राम कहने लगे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बड़ी शर्म की बात है, आज जिसकी मार्केट ज़्यादा उसी की पूजा ज़्यादा होती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में इंसान पथ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। 100 में से 99 को ही पता नहीं कि साईं कौन था, इसने कौन सी किताब लिखी, क्या उपदेश दिए, फिर भी अपने मंदिरों में इसको भगवान बनाकर बिठाया हुआ है। साईं के बाप का सही पता नहीं, पर मूर्खों को ये पता है कि ये किस किस के अवतार हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में मूर्खों के साईं पैदा होकर मर गए, पर किसी ने भी एक महामारी भुखमरी में मदद नहीं की। इसके रहते भारत गुलाम बना रहा, पर इनको कोई खबर नहीं रही। शिरडी से कभी बाहर नहीं निकला ये व्यक्ति, पर पूरे देश में अचानक इसकी मौत के 90-100 साल बाद इसके मंदिर कुकुरमुत्ते की तरह बनने लगे। चालीसा हनुमान जी की हुआ करती थी, परंतु आज साईं की हो रही है। राम सीता के हुआ करते थे, आज साईं ही राम के हो गए। श्याम राधा के थे, आज वो भी साईं बना दिए। बृहस्पति दिन विष्णु का हुआ करता था, परंतु आज साईं का मनाया जाने लगा। भगवान की मूर्ति मंदिरों में छोटी हो गई और साईं विशाल मूर्ति में परिवर्तित हो गए। प्राचीन हनुमान मंदिर दान को तरस गए और साईं मंदिरों के तहखाने भरे हुए हैं। मूर्ख हिंदुओं, अगर दुनिया में सच में कलयुग के बाद भगवान ने इंसाफ किया तो याद रखना, कहीं मुंह छिपाने के लायक नहीं रहोगे। अपनी मूर्ख बुद्धि पर तरस खाने के लिए कहीं शरण भी नहीं मिल पाएगी आपको। इसलिए भगवान की तुलना मूल्य से करके पाप मत करो। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, क्यों पाप कमा रहे हो? हमारे महापुरुषों का चरित्र क्या था और इन मूल्य मौलवियों का चरित्र क्या है, जिनको हमने अपने मंदिरों में शरण दी?